गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और लाइक और कमेंट करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एक्टिव वॉइस चेंज इन पैसिव वॉइस बाय 4 रूल्स। तो आज एक ऐसा रूल लेके आए हैं जो सभी 8 प्रकार के टेंस में प्रयोग होगा, और इस अगर 4 रूल को एक्टिव पैसिव को आप तैयार कर लेते हैं तो सभी 8 टेंस में अच्छी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा रूल देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। रूल फर्स्ट होता है अगर कोई भी साधारण वाक्य किसी भी टेंस का हो तो आपका यही रूल लगेगा। तो रूल देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रखना, किसके, सब्जेक्ट के स्थान पे, प्लस एच वी प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस ओटीएच। तो यहाँ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मतलब है सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्टिव केस में बनाना, ऑब्जेक्टिव केस में बनाना। और यहाँ ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्टिव केस में बनाना, दोनों में अंतर है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल तरफ। एक्टिव देखते हैं, यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो प्ले क्रिकेट, प्ले आपका वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो हो जाएगा क्रिकेट, पैसिव वॉइस में हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू इन द फील्ड। तो यहाँ बताए थे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट उठाकर किसके स्थान पे, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नीचे आपको रखना है तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाना। यहाँ पर क्रिकेट हो गया, क्रिकेट इज प्लेड बाई, यहाँ बताए थे, और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो यू यहाँ सब्जेक्ट था जिसको हम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में ला दिए, हो गया बाई यू इन द फील्ड। तो इस तरह हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाई यू। हमारा दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 2 है। तो रूल नंबर 2 में हम चलते हैं ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस ओटीएच। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल तरफ। एक्टिव वॉइस है यू डू नॉट, क्या है, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो डू नॉट है, डू नॉट निगेटिव है तो निगेटिव में भी बनेगा तो क्रिकेट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्रिकेट इज, पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय यू इन द फील्ड। ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। वह तो नो लगेगा या तो नॉट बना के निगेटिव बना सकते हैं। हम तीसरे सेंटेंस हमारा है यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसे हाँ या नहीं वाला प्रश्नवाचक वाक्य होता है। रूल नंबर 3 क्या है, एच बी। हम इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करते हैं, एच बी प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस ओटीएच। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तीसरे रूल में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस और सब्जेक्ट अनुसार सबसे पहले करना है। हो गया डू यू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो यहाँ पर डू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू हो गया। अब हम जब आगे वाले टेंस जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो क्रिकेट इधर आएगा तो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज हो गया, क्या हो गया, इज। तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू इन द फील्ड। ये हमारा तीसरा रूल हो गया। हम चलते हैं चौथे रूल तरफ, WH टाइप क्वेश्चन, रूल नंबर 4। तो WH जैसे कि आपको पता है WH में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो इसका रूल है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस एच बी प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस ओटीएच। तो हमारे एग्जांपल है एक्टिव देखते हैं, व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो हम चलते हैं अपना चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो वाई अगर जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ आता है उसी को हम सेम एज उतार देते हैं, हमें चेंजिंग नहीं करना होता। तो वाई को हम उतार दिए तो हो गया वाई। अब क्रिकेट है, क्रिकेट के अनुसार इज हो गया एक वचन, तो वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू इन द फील्ड। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा उसी क्वेश्चन वर्ड को हम पैसिव वॉइस में सेम एज लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके 4 रूल्स टेंस के समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, सभी टेंस में प्रयोग करिए सेंटेंस को। और इसके अलावा एक आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस जिसे आज्ञा सूचक कहते हैं। इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो आप जान लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा एम बी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू जो होता है छिपा रहता है, इसलिए ऐसे वाक्यों में हम बाई यू का प्रयोग नहीं करते। तो ध्यान दिए, इसमें 2 प्रकार के रूल्स प्रयोग होते हैं। तो पहला चलते हैं पहले रूल तरफ, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ओटीएच। क्या है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस एम बी थर्ड, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ओटीएच। इस चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें शुड भी लगता है पहले रूल, और अथवा अगर दूसरे रूल में क्या होता है, लेट
प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ओटीए। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें शुड बी लगेगा अगर आप पहले रूल बनाते हैं, या दूसरे रूल को बनाएंगे तो लेट प्लस बी के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये दो रूल है, इसको याद रखिएगा, शुड बी के द्वारा बनाएंगे या लेट बी के द्वारा। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक्टिव वॉइस में देखते हैं, जैसे हेल्प द पुअर। तो हमने बताया कि ऐसे सेंटेंस होते हैं हमेशा एमबी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो हेल्प द पुअर है, तो द पुअर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। द पुअर को क्या करें, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठाकर सब्जेक्ट का स्थान पर रखना। तो द पुअर आपका इधर आ जाएगा, पैसिव वॉइस में हो गया द पुअर, सब्जेक्ट का स्थान हो गया द पुअर। उसके बाद पहले रूल चलेंगे, शुड बी हो गया, शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, या बी थर्ड। और अथवा करके बनाएंगे, ये समझ गए, द पुअर शुड बी हेल्प। अगर अथवा ओआर करके बनाते हैं तो लेट के द्वारा बनाते हैं, पहले हम लेट लिखते हैं, लेट, उसके बाद लिखा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हो गया द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। हमारा एक एग्जांपल और है, हम देखते हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस में लिखा है डू इट। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हम पहले रूल के अनुसार चलते हैं, इट इधर आ गया तो आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इट शुड बी डन, या अथवा कर बना सकते हैं लेट इट बी डन। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि मेरे इस एक्टिव पैसिव के रूल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर यह रूल्स एक्टिव पैसिव का आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे और भी लोगों को लाभ हो सके, वे सीख सकें, अपना एग्जाम अच्छे से दे सके। मैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट खासकर विशेष निवेदन करता हूं कि वे इस रूल को अधिक से अधिक पढ़ें और अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक करें। थैंक यू वेरी मच।